आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ आए हुए हैं, कानपुर आए हैं और यहाँ इन्होंने भाग लिया है। एक रैली हुई, उसमें भाग लिया, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। अब ये जो उद्देश्य क्या है, किस लिए रैली की गई है, और इन सब चीज़ों के लिए हम खुद उनसे बात करना चाहेंगे और वो खुद अपनी ज़बान से बताएंगे कि क्या उद्देश्य था, किस लिए ये कार्यक्रम किया गया। क्या नाम है, आप यहाँ कानपुर आए हैं तो क्या कहेंगे? मेरा नाम बनते शंकर राहुल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय बौद्ध संघ का। आज कानपुर आने का मेरा मकसद रहा कि सीए, एनआरसी और किसान बिल जो अभी संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है, मंजूर हुआ है, इसके वजह से हमारी संस्था कोरोना से पहले ही जब सीए, एनआरसी बिल संसद के दोनों सदनों में आया था, तभी हम लोगों ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बुला करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया कि आपने जो बिल लाया है संसद में, वो बिल बहुत अच्छा है, देश हित के लिए है और देश के उन गरीब मजलूमों के लिए है जो लंबे समय से जो धारा 370 था, लंबे समय से जम्मू कश्मीर में हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई और जो वहाँ के लोग थे, एक ही देश में दो विधान, भारत का एक संविधान और दो झंडे, जो देश में लंबे समय से चल रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सोच पैदा किया। 5 अगस्त 2018 में उन्होंने 2019 में जो एनआरसी सीए लाए, 2018 में धारा 370 ख़त्म हुआ। इससे जो यहाँ के जैन, बौद्ध और अन्य जाति के लोगों को फ़ायदा मिला। आपको मालूम होगा कि हाल में किसान कृषि बिल सदन के दोनों सदनों में पास हुआ। इससे देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय बौद्ध संघ ने बधाई दिया, लेकिन इस देश में कुछ फांसीवाद लोग हैं जो देश में रहते ज़रूर हैं कि उनकी नीयत और नीत पाकिस्तान की विचारधाराओं से चलती है। खासकर मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बार बार किसानों के हित की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उन किसानों के हित की बात वो कर रहे हैं जो गणतंत्र दिवस के दिन हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाया और देश में ट्रैक्टर रैली के बहाने से गणतंत्र दिवस पर जो हुड़दंग किए, खासकर लाल किला पे जो उन्होंने झंडा फहराया, वो देश के लिए बहुत शर्मनाक की घटना थी। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का के आदेश था कि किसान अन्नदाता है और किसान अगर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालना चाहता है तो उसको हम स्वागत करते हैं। दिल्ली पुलिस को खासकर यह आज़ादी दी गई थी कि उनको जहाँ पे रूट है उनको तय किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इसको लेकर के भारतीय बौद्ध संघ ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश के हर जिले और मंडल में सरकार के समर्थन में सीए बिल, एनआरसी और किसान बिल के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। आज कानपुर में हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारे उपाध्यक्ष वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भगवान दास जी और उनकी टीम जो हमारे नगर के अध्यक्ष हैं गुप्ता जी, उन सब लोगों के टीम के माध्यम से ये रैली सफल हुई। इस रैली का मेन मकसद मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश को तोड़ने वालों को सावधान हो जाइए। ये भारत हमारी माँ है, युवकों को गुमराह मत करिए। ये देश हमारा है, ये जिन्ना का देश नहीं है, ये ओवैसी का देश नहीं है, ये बाबर का देश नहीं है, ये भारत का संविधान का देश है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के रचयिता बनाया और वो देश आज संविधान के माध्यम से चल रहा है। तो देश का खिलवाड़ मत बनाइए। देश में अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरह से कमान संभाले हुए हैं और यहाँ पर हुड़दंग नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आज भारतीय बौद्ध संघ ने कार्यक्रम किया। आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है, कहाँ तक सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के लिए काम कर रही है और जो देश के लिए हित के लिए काम कर रहा है उसका गुणगान करना या उसका समर्थन देना अगर बी टीम कहती है तो इसके लिए मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ। राहुल गांधी के बारे में आपने कहा और ये भी कहा कुछ फासिस्ट ताकतें हैं, वो कौन ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं और जो है सरकार चुप है? देखिए, आपको मालूम हुआ होगा कि भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर उनको पूरी छूट दिया था और वो लोग कौन लोग हैं? ये लोग चीन के लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही है तो हमारे देश को कमज़ोर करने की कोशिश यही लोग कर रहे हैं। और हमारे भारत में कुछ उनके इरादों पे चलने वाले लोग, आपको मैंने पहले बता दिया कि जिन्ना तो चले गए इस देश में, लेकिन आज भी जिन्ना के कुछ औलाद ऐसे हैं जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। कौन औलादें हैं ऐसी? ये आपको मालूम हो जाएगा। आप भी तो बताएंगे, जब आप औलाद बता रहे तो औलादों के नाम बता दीजिए। आपको मालूम है ये लोग जिन्ना के औलादी हैं जो देश तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि ये देश सबसे प्यार करता है, भारत माता सबसे प्यार करती है। भारत में सभी समुदाय के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जीतने के बाद उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारत सबको विश्वास लेके चलना चाहता है, लेकिन इस देश को टुकड़े करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको मालूम होगा, देश के टुकड़ों का टुकड़े करने का नारा लगाया जाता है। देश के सबसे बड़ा स्कूल जो दिल्ली में है, जिनू, आज भी जिन्ना के औलाद वहाँ पैदा हुए हैं। आप कन्हैया जैसे लोग, आपको मालूम है, जो देश के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री इतनी मजबूत हैं, भारत की जनता इतनी मजबूत है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इतनी गृह मंत्री मजबूत हैं कि लाल किले के अंदर पूरा सब कुछ हो जाता है, एक झंडा फहरा दिया जाता है। आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है? देखिए, इसका मतलब ये कि वो जो है बिल्कुल मौन धारण किए हुए या वो निष्क्रिय, बिल्कुल क्या कहेंगे अपनी इंटेलिजेंस को? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे देश के गृह मंत्री बहुत मजबूत हैं। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में हमने जो जवाब दिया, जम्मू कश्मीर में आपको मालूम, हमारे जो सेना वहाँ थी, जो हमारी सेना के लोग थे, जम्मू कश्मीर में जो लोग, कुछ लोग थे, पत्थर फेंका जाता था और उनको कहते थे दलाल कहा जाता, बात यहाँ किसान की दलाल कहा जाता। लेकिन गृह मंत्री ने वहाँ जवाब दिया। मैं आपको बता दूं कि हमारी दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री जी का आदेश था कि किसान देश का अन्नदाता होता है और अन्नदाता के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर गंदे लोग और उसमें आकर के और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो किसान उनका जवाब दे रहे हैं। आपको मालूम होगा, कई किसान संगठनों ने उस दिन ही इसका निंदा किया और उन्होंने धरना वापस किया। आपको मैं बता दूं, वहाँ पर किसान तो कम हैं लेकिन हुड़दंग करने वाले ज़्यादा हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो राजनीतिक दल की रोटियां सेक रहे हैं। मैं टिक्कर जी की बात कर रहा हूँ। महेंद्र सिंह टिक्कर जी जो थे,
उनके पिताजी आज 27 साल पहले वर्ष वो चाहते थे कि ऐसे ही किसान बिल आना चाहिए। आज उनका बेटा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक दल बनाना है और राजनीतिक दल की ओपन चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात का किसान क्यों नहीं आ रहा है? राजस्थान का किसान क्यों नहीं आ रहा है? बंगाल का किसान क्यों नहीं आ रहा है? महाराष्ट्र का किसान क्यों नहीं आ रहा है? क्या वहाँ किसान नहीं है? किसान के बारे में ये कहा जा रहा है जो गुजरात का नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश का नहीं आ रहा है, वो सरकार के दबाव में, क्योंकि वो सरकार इतना ज़्यादा उस पर अंकुश लगाए हुए कि नहीं निकल पा रहा है। अरे बंगाल में तो हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार राजस्थान में तो नहीं है, हमारी सरकार और जगह तो नहीं है जहाँ हमारी सरकार नहीं, वहाँ के किसानों को आना चाहिए ना। हाँ, छत्तीसगढ़ के किसान क्यों नहीं आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, झारखंड के किसान क्यों नहीं आ रहे? खासकर बंगाल में चुनाव होने वाला किसान क्यों नहीं दौड़ रहा है? आसाम का किसान क्यों नहीं दौड़ रहा है? तेलंगाना का किसान क्यों नहीं दौड़ रहा है? केरला का किसान क्यों नहीं आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ ना, क्योंकि इस देश में किसान मोदी जी के बिल का समर्थन करता है और कुछ मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ पर कार्यक्रम चालू किया, गुंडों को ख़त्म करने की कोशिश किया, तो कुछ जिन्ना के औलादों ने भी कहा कि केवल 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 ये काम कर रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, देश के साथ है, और देश के साथ जो गद्दारी करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसको जवाब दिया जाएगा। अब तो सिख समुदाय के लोग भी आ गए खुल के राष्ट्र विरोधी ताकतों में। कोई सिख समुदाय के लोग नहीं है। जुल्म करने वाला किसी समुदाय का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध और खास तौर पर मसीह समाज में बड़े अत्याचार हो रहे हैं, उस पर बात क्या कहेंगे? मसीह समाज के लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस देश में 2 प्रकार के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग नकली अम्बेडकरवादी भी इस देश में घूम रहे हैं, जो लोग एक कहना चाहते हैं कि जय भीम जय मीम। मैं पूछना चाहता हूँ, जय भीम का मतलब क्या है? क्या मीम है? क्या मीम मुसलमान साथ दे रहा है दलित का? है क्या? उनके जो मदरसे हैं, मुसलमान अगर दलितों का 70 हिस्सा ऐसी है, उनके मदरसे जो हैं उसमें डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाना अपमान समझता है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थन में थे, नारियों के सम्मान में थे, और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल लेके आए नारियों के सम्मान में, तो देश के मौलवियों ने कहा कि संविधान बड़ा नहीं है, कुरान बड़ा है। तो क्या चाहे भीम का नारा लगाने की बात करें? कहीं इस देश में मायावती जी का उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी, जितनी जुल्म दलितों के ऊपर मायावती की गवर्नमेंट में हुआ, सपा के गवर्नमेंट में हुआ, उतना अभी गवर्नमेंट को लोग अपनी रोटियां सेकने के लगे हैं। चंद्रशेखर जैसे लोग दलाल, और जो जैसे दलित समाज के कई दलाल हैं जो केवल मुसलमानों को बहकावा में चलकर काम कर रहे हैं। मतलब जो दलितों हित की बात करे वो आपकी निगाह में दलाल है? दलाल ही है। जो दलित हित की बात पूछना चाहता हूँ ना, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर सही मायने में आप मुसलमानों को मीम की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सम्मान, जब मोदी जी ने सम्मान दिया नारियों को, डॉक्टर अंबेडकर का जो विचारधारा था, धारा 370 का भी खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर थे, और डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था अपने किताबों में, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा था जिन्ना को, कि जिन्ना जी ने जब देश बंटवारा हुआ, तो जिन्ना जी ने कहा कि अंबेडकर जी आपका भी मौका है, आप भी मांग लीजिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्ना जी से कहा था कि मेरी मृत्यु भी भारत है और मेरी जीवित भी भारत है, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, और यहाँ अम्बेडकरवादी जो है इस देश का है। कोई भी अम्बेडकरवादी जुल्म होने के बाद भी ऐसा भी अम्बेडकरवादी बता दीजिए जो देशद्रोही निकला हो। ये अध्यक्ष थे, ये अपने विचारों से अवगत करा रहे थे। इन्होंने 2-3 बातें कही हैं। एक तो इन्होंने कहा कि किसान जो है, किसान की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। किसान जो है बिल सही है, लेकिन जो राजनीति लोग घुसे हैं उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा मामला। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो लाल किले में है, ये लोग वो थे जो असामाजिक तत्व थे, देश को कमज़ोर करना चाहते, देश को तोड़ना चाहते थे, उनको जो है उनकी पहचान कर ली गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती के दौर में जो दलितों पर अत्याचार हुआ, इतना कभी भी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने